बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ये देश जो इस समय दूसरे देशों के युद्ध की विभीषिका का एक छोटा सा अंश झेल रहा है, उस पे राजनीति, गिद्धों वाली राजनीति कैसे होती है, ये विपक्ष अभी दिखा रहा है। मैं टीना जी को शुक्रिया कहती हूँ इसलिए क्योंकि कम से कम इन्होंने स्मृति ईरानी का नाम तो अच्छा लिया, सही लिया, नहीं तो इनकी विधायक तो कल बता रही थी 12 की विधायक कि सुषमा स्वराज जी पता नहीं क्या कर रही है, एलपीजी कनेक्शन नहीं मिल रहा है। तो ये तो इन लोगों की हालत है और ये तो इन लोगों का ज्ञान है, पहली बात। दूसरी बात, लंबी कतारों से बड़ा दर्द हो रहा है आपके प्रवक्ता को। सबसे पहले 600 में अगर या कितने में भी अगर आपको पता चल रहा है कि ब्लैक सिलेंडर कहीं मिल रहा है, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप ब्लैक सिलेंडर दिलवा रहे हैं? इस इंफॉर्मेशन का इनपुट का कहां से मिल रहा है आपको? और अगर वास्तव में ये सही है, और अगर वास्तव में ये सही है, तो आपको भारत के नागरिक होने के नाते, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रवक्ता होने के नाते एक्शन लेना चाहिए। एक बात और बात बोलूंगी आम आदमी पार्टी को, लंबी कतारें वाले एक पे एक जब फ्री दे रहे थे, उन लंबी कतारों का जिक्र नहीं। मैं आया। जी। मैं तो मैडम को ये कहना चाहती हूँ कि ये कह रही है ना लंबी लंबी कतारें, कहीं ये तो नहीं निकल जाए इनके मुंह से, भारतीय जनता पार्टी के मुंह से कि 15-15 लाख आ गए हैं, लग जाइए लाइन में। क्योंकि आप लोगों को 15 लाख जो है, जो वादा किया गया था काला धन से पैसे मिलने वाले, वो पैसा मिलने वाला है। ये सच्चाई है। ये सच्चाई किस तरीके से गुमराह करते हैं देश की जनता को, ये देख रहा है देश। लेकिन प्रतीक जी, मैं कहना चाहता हूं सबसे पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के लिए, ये कह रहे हैं कि जो है अगर आपको लंबी लंबी कतारें नहीं मिलेगी तो कसम खा के कह रहा हूं कि राजनीति छोड़ दूंगा। ऐसे ही इनके नेता भी तो थे, कसम खाते थे बच्चों की कि हम जो है लग्जरी गाड़ी नहीं लेते थे, कसम खाते थे पत्नी का कि हम जो है ये काम नहीं करेंगे, लेकिन क्या किए, दिल्ली के जो है जगह पे बैठ गए। मैं कहना चाहता हूं उन्हीं की तरह ये भी जो है डूबते हुए दिखाई देंगे। जैसा भी भारतीय जनता पार्टी ने अभी 2 महीने पहले अटल कैंटीन योजना दिल्ली के अंदर स्टार्ट किए थे। मैं आपको कहता हूं आपके कैमरामैन को ले जाइए, किसी रिपोर्टर को भेजिए। आज अटल कैंटीन योजना जो थी, कैंटीन बंद कर दी गई। लोग जब जा रहे हैं बोल रहे हैं कि जी खाना दे दो, वो कह रहे हैं कि जी गैस सिलेंडर नहीं है, गैस सिलेंडर नहीं है। यह हालत अभी आम आदमी पार्टी और हम लोग ये वीडियो जारी कर रहे हैं, आज शाम को वीडियो जारी कर रहे हैं। इनकी हकीकत आज अटल आज मेरी फैमिली गांव गई है, छुट्टी हो गई बच्चों की पेपर देकर के, तो 5 रुपए देकर के जो है तिमारपुर में अटल कैंटीन योजना से खाना खा करके आ रहा हूँ। ये झूठ बोल रहे हैं, देखिए कैसे गुमराह कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कहते थे सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी है और बाद में जाके उनके चरणों में लेट गए। जो आए दिन इस देश के मनमोहन सिंह पर, सोनिया गांधी पर, अरुण जेटली पर बार बार भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, उनके चरणों में जाकर के लेट गए। इनके ऊपर क्या भरोसा किया जा सकता है? ये तो सत्ता में आते हैं तो दारू परोसते हैं, आज जनता की बात करते हैं। प्रतीक भाई, ये देखिए, साक्ष्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप किसी भी व्यक्ति से जाकर के किसी भी विधानसभा में जा पूछ लीजिए, दिल्ली में आप भी रहते, नंबर 1। नंबर 2, जो लंबी लंबी बातें कर रहे थे, देश के प्रधानमंत्री जी ने जो जिनका भी नाम लिया, चक्की पिसिंग भ्रष्टाचारी से लेकर के महाराष्ट्र से लेकर असम तक, बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक, अगर मैं बात खोलने लग जाऊंगा तो पूरी कुंडली निकाल दूंगा ये प्रधानमंत्री जी की। क्या प्लीज यहाँ पे मैं आ गया आगे कुंडली। ये प्रधानमंत्री की कुंडली निकालेंगे, कांग्रेस वाले भी प्रधानमंत्री की कुंडली निकालेंगे और माफी भी सर्वोच्च न्यायालय में जाके मांगेंगे। रफेल में घपला हो गया, माफी किसने मांगी? राहुल गांधी जी ने मांगी। गलवान घाटी के अंदर चाइना की सेना घुस गई, किसने माफी मांगी? राहुल गांधी ने माफी मांगी। चौकीदार चोर है, किसने माफी मांगी? राहुल गांधी जी ने जाकर के माफी मांगी। मुद्दों पे ये कह रहे हैं 2 लोगों की मृत्यु हो गई। पैनिक तुम लोगों ने फैलाया, उनकी हत्या के दोषी तुम लोगों। जब 50 लाख पर डे सिलेंडर जा रहे थे, अचानक ऐसा क्या होता है 70 लाख 75 लाख 80 लाख तक रोज सिलेंडर की वो चली जाती है। आप लोग पैनिक बनाते हैं। आप लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को फैला दिया मेलो ड्रामा करने के लिए, नाले के पास पाइप लेकर के। यही कार्यकर्ताओं को गरीबों के पास भेजते हैं कि हम आपकी हेल्प करते हैं, हम आपको अपने घर से चपाती और दाल लेकर के आते हैं। ये होता है देश के भारतवासियों का साथ देने का बैत। आपको जीतना है, विकास के दम पे मोदी को हरा करके जीतो, लेकिन गुमराह करके, भ्रम फैला करके आप सत्ता को हासिल नहीं कर सकते हैं।
मैं दे दूंगा 30 बार दिया, मैं दे दूंगा। ये सिंपल सी टेक्नोलॉजी तो देश के प्रधानमंत्री ने दी थी कि गंदी नाली के गैस से आप चाय बना सकते हैं। तो ये सिंपल सी टेक्नोलॉजी किसी को, जनता को समझ नहीं आ रही। ये तो देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दीजिए। और दूसरी बात, ये बार बार कह रहे मुद्दों से भटका तो आप लोग रहे। बताइए महंगाई मैन, आज महंगाई कितनी है, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे। रोजगार पर बात नहीं करेंगे। LPG के लिए लाइन में लग रहे हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। और ये गुमराह करेंगे क्योंकि सब कुछ चंगा है, सब कुछ चंगा है। प्रतीक भाई, वो भाई साहब कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले पैनिक फैला रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने गैस सिलेंडर महंगा किया, उसमें केजरीवाल जी का कोई हाथ नहीं था, ये तो मान लीजिए। बॉम्बे में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में कई फैक्ट्रियां बंद हुई, उसमें केजरीवाल जी का हाथ नहीं है, तो भारत सरकार कर रही है। दिल्ली में, जो देश की राजधानी है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, क्यों? वहां पे होटलें बंद हो रहे हैं, उसमें केजरीवाल जी का हाथ तो नहीं है। तो भैया केजरीवाल जी देश के नागरिक हैं, हमारे कार्यकर्ता नागरिक हैं। हम जब तक मुद्दे उठाएंगे, अगर आपको दर्द होता है तो हो जाए, हम ठेके में रखते हैं आपका दर्द। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जनता की मुद्दा, जनता के लोग, देश के लोग इंपॉर्टेंट है। आपको अमेरिका वाले, पाकिस्तान वाले इंपॉर्टेंट। एक मिनट, मैं रुको भाई, रुको, मुझे एक सवाल का जवाब दो। रुको भाई, मेरे मालिक, मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ, तुम चाहते क्या हो? मुझे जनता बता दो बस, उनको बता दो बस, कि आप भी बता दो कि आप चाहते क्या हो, उधर जनता में बता दो। प्रतीक भाई, मैं ये चाहता हूं जो भारत की नीति है, हिंदुस्तान कभी भी इतना नहीं झुका। और एक चीज तो गारंटी देता हूं, नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई भी प्रधानमंत्री होता इतना तो नहीं झुकता जितना नरेंद्र मोदी जी। देखो, मेरे मालिक, मैं इधर उधर की बात करता भी नहीं हूँ, मुझे बस सिर्फ पता। हाँ, चाहते हैं हाँ जी, इनको सत्ता चाहिए। अंदर आओ, अंदर आओ। हाँ, अंदर आओ। एक मिनट, क्या नाम है तुम्हारा? वही मैं आ रहा हूँ, आप वही। अरे रुकिए, अरे डॉक्टर साहब रुकिए, इधर आओ, तुम इधर आओ। अरे मैं बुलाऊंगा तब आएंगे। इधर आओ, जनता आओ, इधर आओ, तुम इधर आओ। गार्ड साहब, इनको लेके उधर जाओ। क्या नाम है? सूरज पांडे। यही हो रहा है कि नियम, कायदा, कानून मानने की जरूरत ही नहीं है। जैसा सोचो वैसा करो। उधर जाओ, मैं इधर पूछा। क्या नाम है? सूरज पांडे। जी सर। सत्ता तो ऐसे नहीं मिलेगी, काम करने से मिलेगी सर। हाँ जी, काम करने से मिलेगी। तो वो चाहते क्या है? वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं, फ्री में सत्ता मिल जाए, हमारे पैसों से वो ऐश करना चाहते हैं। मुझे तो दिक्कत ये है कि घर में कैसे चलता होगा काम। यहाँ तो आ जाओ, यहाँ जरा मैथिल यहाँ गार्ड, यहाँ जी। धन्यवाद प्रतीक जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। हाँ जी। और प्रतीक जी देखिए, मैं यही देख रहा हूँ, एक आदमी काफी होता, बस पूरा परिवार परेशान होगा। और कैसे परिवार परेशान हो रहा होगा? है? आज पूरा देश परेशान है। रुको, आ रहा हूँ। पहले सेटल। गार्ड साहब, यहाँ क्या नाम है तुम्हारा? उमेश प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हो? यूपी चित्रकूट। इसके बाद जैसे प्रोग्राम खत्म होगा, मेरे साथ चलना, एक कॉफी पिलाएंगे तुमको, और कॉफी के बाद तुम्हें वो जो थोड़ा सा कुछ आइटम भी दिलवा देंगे, है ना, खेलने के लिए। देखिए प्रतीक जी, आप पूरे शो में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, और चाहे वो उनके समर्थक हो, वो सभी चिल्ला रहे थे नरेंद्र मोदी जी ने झुक गए हैं। अरे भैया, ईरान से जो स्ट्रेस ऑफ हार्मोस है, वहां से भारत के लिए जो ऊर्जा जरूरतें हैं, वो जहाज पास हो गए, उसकी आपने तारीफ नहीं की। मैं कुछ भाई वो ये कह रहे कि संकट, वो कह रहे हैं कि संकट है, वो संकट को कैसे दूर करिए। और ये जो कह रहे थे लाइन लगी हुई है, और मैं वो लाइन अगर नहीं मिली तो राजनीति छोड़ दूंगा, तो जरा मैं पूछ रहा हूं आपसे, मुंडका के अंदर दिल्ली पुलिस ने एक गोदाम पे छापा मारा, 610 LPG सिलेंडर भरे हुए, वहां पर से उन्होंने जब्ती की है। जरा आप राजनीति छोड़ दो, क्योंकि वो जो
जब्ती काला बाजारी वाले लोग हैं, वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। सच बता रहा हूँ मैं आपको। आप सच बता रहे, मैं कहा मैं ये नहीं कह रहा हूँ सच बता रहे, लेकिन ये भी तो हो सका होगा कि कहीं सिलेंडर नहीं मिल रहा होगा। और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के संग बड़ी बड़ी फोटोएं उनकी जो एजेंसी मालिक है उनके संग है। एक और चीज, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने 1483 जगह पे छापे मरवाए हैं और 24 से ज्यादा FIR हुई है। महाराष्ट्र के अंदर भिवंडी और बीड़ के अंदर 84 अवैध सिलेंडर रिकवर हुए। ये बताता है कि देश चुनौतियों से परेशान नहीं है, काला